जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने नेवल गोडार्ड की एक बुक है एट योर कमांड, उसका चैप्टर नंबर 1 काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए एक वीडियो बनाया था। तो आज मैं उसी बुक का चैप्टर 2 पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि उस चैप्टर में नेवल गोडार्ड ने क्या बोला है पॉइंट वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। बट हाँ, उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आने वाली उनका सबका खबर पता रहे। एंड येस, इफ़ यू वांट टू टेक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफ एंड NLP कोच। उसके अलावा आई एम ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन कोच। तो येस, अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो उनकी बुक एट योर कमांड का चैप्टर 2, उसका नाम है यू शैल डिक्री। यू शैल डिक्री का मतलब आप जो घोषणा करते हो। सबसे पहला पॉइंट उसमें जो नेवल गोडार्ड ने बताया है वो ये बताया है कि द पावर ऑफ क्रिएटिव वर्ड स्लैश इनर स्पीच। क्रिएटिव वर्ड क्या है? क्रिएटिव वर्ड मीन्स जो इंसान बोलता है, जो उसके दिमाग में क्रिएशन होता है और जो क्रिएशन होने के बाद थॉट को वो वर्ड्स के थ्रू अपनी ज़बान से बोलता है, दैट इज़ क्रिएटिव वर्ड या फिर क्रिएटिव पावर या फिर इनर स्पीच। इनर स्पीच बेसिकली तब बोली जाती है जब वो खाली अपने मन में सोच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इनर स्पीच। नेवल कहते हैं कि इंसान या फिर मैन या फिर जिसको हम आदमी बोलते हैं, आदमी का जो स्पोकन वर्ड है, जो इंसान कोई भी चीज़ बोलता है वही उसका क्रिएटिव पावर होता है, स्पेशली उसका इनर डायलॉग। जो इंसान का इनर डायलॉग होता है वही उसकी रियलिटी क्रिएट करता है। बेसिकली जो तुम कहते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनता है। जब तुम किसी चीज़ का डिक्री करते हो, यानी कि उसे बोल्डली डिक्लेयर करते हो कि ये मेरा है, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। ये सिर्फ ज़बान से नहीं, अंदर मन से मानना होता है, अंदर से मानना होता है, मन और दिल से कहना होता है। दिस इज़ वॉट नेवल गोडार्ड हैज़ सेड इन हिज बुक। उनका बुक का चैप्टर नंबर 2 का पहला पॉइंट यही है कि जो तुम कहते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बन जाता है। दूसरा उन्होंने बोला है कि आई एम तुम्हारा ही गॉड है। मतलब व्हेन यू से आई एम दिस, आई एम दैट, जिस भी चीज़ के आगे आप आई एम लगा देते हो वही तुम्हारा गॉड बन जाता है। अब क्योंकि नेवल गोडार्ड बाइबल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो नेवल गोडार्ड बोलते हैं कि द लॉर्ड विल डू यू वॉट यू विल डिक्री, या फिर जिसको उन्होंने बहुत प्रिसाइज शब्दों में बोला है कि द लॉर्ड विल डू वॉट यू डिक्री। तो इसका मतलब है कि ये कोई बाहर के गॉड की बात नहीं हो रही है, ये तुम्हारे इनर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। एंड इनर कॉन्शियसनेस ही तुम्हारा आई एम है। इनर कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू आई एम। तुम जब कहते हो आई एम सक्सेसफुल या आई एम रिच, तो तुम गॉड को एक नई रियलिटी क्रिएट करने का कमांड दे रहे हो। एंड वो गॉड क्या है? दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। गॉड क्या करता है? गॉड इज़ इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड। गॉड इज़ इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड इज़ इक्वल टू यूनिवर्स, जिसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं कि यूनिवर्स को हमें इम्प्रेस करना है, यूनिवर्स को हमें इम्प्रेस करना है, यूनिवर्स को हमें टेक्निक करके खुश करना है, तभी वो हमारी डिज़ायर देगा। बेसिकली आप यूनिवर्स को किसी बाहर बैठे किसी आसमानी ताकत को नहीं कर रहे हो इम्प्रेस। ऑल यू आर डूइंग इज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक छाप छोड़ रहे हो, एक इम्प्रेशन छोड़ रहे हो अपनी उस डिज़ायर का, इस तरह से जो आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। तो इसे कहते हैं हम आई एम को अपना गॉड बनाना। ठीक है। अब तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि सिर्फ सोचना नहीं होता है, महसूस भी करना ज़रूरी है। तो नेवल कहते हैं कि सिर्फ अफर्म करना काफ़ी नहीं है, तुम्हें फील करना होता है जैसे वो ऑलरेडी इस मोमेंट पे सच है। जब तक तुम उस चीज़ की रियलिटी को महसूस नहीं करोगे, जब तक तुम उस चीज़ को रियलिटी जैसा महसूस नहीं करते, वो बाहर दिखाई नहीं देगी। एंड दैट इज़ वॉट आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़ कि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एज अ रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, आप भूल जाओ कि वो चीज़ आपके पास आएगी। आपको बिलीव सबकॉन्शियस को कराना है, कॉन्शियसली आपको इस पर वो फोकस नहीं करना है कि अरे मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि ये चीज़ मेरे पास है, कैसे बिलीव कर लूँ ये चीज़ मेरे पास है। कॉन्शियसली नहीं करना है पापा, सबकॉन्शियसली करना है। ठीक है। तो सबकॉन्शियसली आप इस चीज़ पे
वर्क करो कि कैसे मैं उस चीज़ को रियलिटी जैसा महसूस करा सकता हूँ। अच्छा, अब चौथा पॉइंट उन्होंने जो बोला है वो ये है कि हर वक्त तुम कुछ ना कुछ डिक्री कर रहे हो। तो जैसे कि हम लोग अपने इनर कॉन्वर्जेसन में ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। आप नोटिस करना कि हम लोग खुद से कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं 24 घंटे नॉन स्टॉप। हम कभी भी वो बात करना बंद नहीं करते हैं। या तो हम किसी से लड़ रहे होते हैं, या हम अपने आप को ही गाली दे रहे होते हैं, या हम अपनी पास्ट लाइफ को लेके गिल्ट में होते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करता तो ये नहीं होता, ये बोलता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करता तो वैसा नहीं होता, चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम हर वक्त कुछ ना कुछ डिक्री कर रहे होते हैं, हम हर वक्त कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे होते हैं अपने इनर माइंड में, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ जब अफर्म करते हैं तभी हम मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप हर वक्त 24/7 नॉन स्टॉप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। अगर तुम नेगेटिव सोच रहे हो कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो वो भी एक डिग्री है, वो भी सच हो जाता है। बिकॉज आप अपने आप को ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दैट इज़ इन इट सेल्फ एन एफर्मेशन, दैट इज़ इन इट सेल्फ अ डिक्लेरेशन कि ये चीज़ कभी नहीं हो सकती है। एंड जब आप वो चीज़ बोलते हो और उस चीज़ में फीलिंग भी जोड़ देते हो बेस्ड ऑन जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, बेस्ड ऑन जो आपके दिमाग के फ़िल्टर्स हैं। क्या होता है कि हम जो इंसान होते हैं वो किसी भी एक्सपीरियंस को अपने दिमाग तक पहुंचाने के लिए उसको अपने ऑलरेडी प्रेजेंट पास्ट के बिलीव्स, थॉट्स और इमेजेस से फ़िल्टर कराते हैं, और वो फ़िल्टर कराने के बाद उसका जो वर्जन बनता है वो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। तो अगर हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और आपने पास्ट में भी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जहाँ पे आपने कुछ करना चाहा और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उन एक्सपीरियंसेस के फीलिंग्स और इमोशंस को आप कपल कर देते हो अपने उन वर्ड्स से कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एंड व्हेन फीलिंग्स एंड वर्ड्स मैच और दे कम टुगेदर, तब होता है एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है अपने पॉइंट नंबर 4 में। अच्छा, उन्होंने 5th क्या बोला है? अपनी रियलिटी की जिम्मेदारी लो। उन्होंने बोला है साफ साफ कि कोई और तुम्हारी लाइफ के ज़िम्मेदार नहीं है, तुम खुद अपनी दुनिया के क्रिएटर हो। तो स्टॉप ब्लेमिंग कि लोगों के साथ ऐसा हुआ या फिर मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई। सब कुछ तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट और इनर बिलीव्स पर बेस्ड है। ये चीज़ नेविल गोडार्ड ने अपने बुक एट योर कमांड के चैप्टर नंबर 2 में बोला है कि आप अपनी रियलिटी को किसी और के थॉट प्रोसेस से नहीं देख सकते हो कि वो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो। तो आप दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, वो मुझे पढ़ने नहीं देता इसलिए मैं पास नहीं हो पाई। नहीं, यू आर द होल सोल क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। छठी चीज़ जो उन्होंने बोली है वो ये है कि बाहर की दुनिया सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। ये चीज़ आई हैव बिन सेइंग इन मल्टीपल वीडियोज़ ऑफ माइन कि आपका जो आउटर रिफ्लेक्शन है, जो 3D है, वो एक डिलेड रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का, इनर स्टेट का। तो तुम्हारी आउटर रियलिटी तुम्हारे इनर स्टेट का ही रिफ्लेक्शन है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया बदले तो अंदर की सोच और महसूस करने के तरीके को बदलना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? तब जाके आपका बाहर का रिफ्लेक्शन भी चेंज होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। उस अंदरूनी इमेज को, उस अंदरूनी फीलिंग को आपको पकड़ के रखना होगा तब तक जब तक कि वो चीज़ आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट ना होने लगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 दिन करो उसके बाद छोड़ दो कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और फिर यू जस्ट लेट इट गो। तो फिर वो चीज़ कभी आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको उतना देर तक पकड़ के रखा ही नहीं। आपने उस नई रियलिटी को कभी उतनी देर तक पकड़ के रखा ही नहीं कि वो सॉलिडिफाई हो पाए, समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फेसाइज़ की है इस बुक में। अच्छा, 7वीं चीज़ जो उन्होंने बोली है वो है कि विश फुलफिल्ड की फीलिंग में जीना सीखो। अब उन्होंने क्या बोला है कि अपने डिज़ायर को ऑलरेडी अचीव्ड महसूस करो।
वो देखो नेवल गॉडार्ड ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और वो हमेशा बोलते हैं कि यू हैव टू स्टे इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, यू हैव टू फील एज इफ यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर। तो उन्होंने इसमें भी यही बोला है कि अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी अचीव हो चुकी है ऐसा महसूस करो। तुम्हें अपने माइंड में ऑलरेडी उस वर्जन में जीना है जो तुम बनना चाहते हो, ये ही रियल मैनिफेस्टेशन है। जब तक आप अपने इनर वर्ल्ड में इस तरह से नहीं जियोगे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, वो चीज़ आउटर वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अपने दिमाग में रखो कि कैसे भी कैसे आपको उस विश फुलफिल्ड की स्टेट में जीना है। नाउ 8th पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। जब तुम बदलते हो तो सब कुछ बदल जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है वीडियोज़ में कि कभी भी 3D रियलिटी को फोर्स मत करो चेंज होने के लिए, क्योंकि 3D रियलिटी तो चेंज होगी ही नहीं जब तक आप खुद नहीं चेंज होगे। अगर आपको आपकी रियलिटी में कुछ चाहिए तो आपको इनर वर्ल्ड में अपने आप को सबसे पहले वो चीज़ देनी पड़ेगी, तब जाके वो आपकी आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, नाउ 9th पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि इमेजिनेशन का कॉन्शियसली यूज़ करो। आपकी जो इमेजिनेशन है ना, वो इतना पावरफुल टूल है जो दुनिया बदल सकता है पूरी। अपनी इमेजिनेशन को एज अ टूल यूज़ करो। इमेजिन करो कि तुम वो हो जो तुम बनना चाहते हो, और उस स्टेट में इमोशंस के साथ जीने का अभ्यास करो। दिस इज़ व्हाट नेवल हैज़ सेड कि अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करो, और जब जब आपको नेगेटिव फील होने लगे, आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करो उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए। ठीक है, 10th पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि प्रेयर का मतलब है डिक्लेयर करना। प्रेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप भीख मांगो किसी से, या फिर प्रेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवान से ये बोलो कि भगवान जी प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो, बल्कि एक पावरफुल डिक्लेरेशन होता है, मैं हूँ जो मुझे बनना है। ये चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलना इज़ द राइट प्रेयर। दिस इज़ व्हाट नेवल हैज़ सेड। ट्रू प्रेयर वही होती है जिसमें आप क्लेम करते हो कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है। 11th पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि नेगेटिव बातों से बच के रहो। उन्होंने बोला है कि तुम्हारी जो सोच है ना, तुम्हारी हर एक सोच एक सीड की तरह है। तो अगर तुम बार बार डाउट कर रहे हो या फियर में हो तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जिस चीज़ में डोमिनेंटली घुसे रहते हो वही चीज़ आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। तो अगर आपका डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड ये है कि अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, या फिर पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं, या फिर पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो फिर वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अपनी इनर बातों पर ध्यान दो, सेल्फ टॉक पॉजिटिव और एम्पावर्ड रखो। जब तक अपनी इनर टॉक पे आप फोकस नहीं रखोगे, अवेयर नहीं रहोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ खुद से खुद अंदर, तब तक आप दूसरों में ही गलतियाँ ढूंढते रहोगे कि अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो मुझे बोलता है, वो मुझे प्रोवोक करती है, इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि मैं अपनी एफर्मेशंस या फिर मैं अपने रूटीन में इसलिए नहीं रह पाता हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके मेरे से पूछते हैं मेरे उसके बारे में, डिज़ायर के बारे में या फिर मेरे एसपी के बारे में, तो इसलिए फिर मैं जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैं रुक नहीं पाती और मैं उनको जाके बोल देती हूँ। नहीं, नेगेटिव बातों से आपको बच के रहना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सके उतना, बिकॉज हर बात आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। ठीक है, 12th पॉइंट जो बहुत एक पावरफुल पॉइंट है वो ये है कि तुम हो ऑपरेंट पावर, यू आर दी ऑपरेंट पावर। तुम्हारा वेट करने का टाइम गया, तुम ही हो अपनी रियलिटी के क्रिएटर। जब तुम आई एम के पावर को समझ कर उसे यूज़ करते हो तो कोई भी चीज़ पॉसिबल आपके लिए हो जाती है, बिकॉज यू आर दी होल सोल क्रिएटर, दी होल सोल ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी। ये चीज़ें जो भी इस चैप्टर में नेवल गॉडार्ड ने बोली है ना, ये इतनी पावरफुल है कि अगर कोई इंसान इन चीज़ों को समझ के, इन चीज़ों को अपने भेजे में भर के इन बातों से जीना शुरू कर दे तो उसके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.